गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक समय ईश्वर को भावना हुई, एकोहम बहुश्यामी। उन महाचेतना ने ओमकार ध्वनि का रूप लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। उस ध्वनि ने अणु परमाणु का क्रम स्थिर करके सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया। तदपश्चात वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना हुई। इस प्रकार यह अपार असीम असीमित सृष्टि जागृत हुई। ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग, ज्ञान, भक्ति और योग, इन सभी मार्गों का समन्वय है कुंडलिनी महायोग। यह मार्ग स्वयं श्री महादेव जी ने प्रस्तुत किया था। यह कुंडलिनी शक्ति, जिसका अनेक उपनिषदों और शास्त्रों में उल्लेख है, वही कुंडलिनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड की आधार शक्ति है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। वही शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी के रूप में विराजमान है। मनुष्य के 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। माता के गर्भ में सर्वप्रथम कुंडलिनी शक्ति प्रवेश करती है और शरीर रचना का कार्य शुरू करती है। जिस तरह सूर्य के दर्शन के प्रथम किरण से प्रकाश का अनुभव होता है, उसी तरह आत्मा के आने से पहले उनकी किरणों कुंडलिनी शक्ति के रूप से उपस्थित होती है। शरीर में सर्वप्रथम सहस्त्रार चक्र की रचना सूक्ष्म शरीर से शुरू होती है। साथ साथ शारीरिक अंग ब्रेन भी बनाया जाता है। तदपश्चात मेरुदंड की रचना क्रमशः नीचे की ओर होती है। भ्रमर में आज्ञा चक्र प्रकाशित होता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। बाद में गले के मध्य विशुद्ध चक्र की पवित्र रचना होती है, जो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। जगदम्बा कुंडलिनी बाद में हृदय में अनाहत चक्र का निर्माण करती है, जो वायु तत्व से संबंधित है। इसी तरह नाभि प्रदेश में अग्नि तत्व प्रधान मणिपुर चक्र का जन्म होता है और क्रमशः जेनेटिकल एरिया में जल तत्व का स्वाधिष्ठान और अंत में मेरुदंड के अंतिम में पृथ्वी तत्व का मूलाधार चक्र उपस्थिति में आता है और मनुष्य का दैहिक निर्माण पूर्ण होता है। सारे ब्रह्मांड में व्याप्त महाकुंडलिनी शक्ति मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र में स्वयंभू लिंग पर 3.5 चक्कर लगाए हुए सुषुप्त अवस्था में है। यह कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तब 6 चक्रों का भेदन करके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है। तब साधक समाधि को प्राप्त होता है और अखंड अंतरिक्ष शांति एवं ईश्वर प्राप्ति का अनुभव करता है। प्रश्न है उस अनुभूति तक पहुंचने का। जब मनुष्य कोहम के स्तर पर पहुंचता है, तब यह विचार प्रथम जागृत होता है
मैं कौन हूं? तो यहां से आगे बढ़ के आज्ञा चक्र से प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। नाहम मैं शरीरः मन इंद्रियाणि। और श्रेष्ठ सद्गुरु की शक्तिपात दीक्षा से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की आवश्यकता स्पष्ट बतलाई है। यह मार्ग जो श्री ध्यान योगी मधुसूदन दास जी ने परंपरागत प्रज्वलित रखा है, वह श्री राम जी ने शक्तिपात दीक्षा मानव कल्याण के लिए शुरू की थी। उनके द्वारा सीता जी और हनुमान जी उस महाकृपा के पात्र बने। मनुष्य संतों द्वारा यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। श्री ध्यान योगी जी वर्तमान समय के अति महान संत हो गए और उन्होंने श्री आनंदी मां और पूज्य बापूजी दिलीप जी को यह ज्ञान की मशाल लोगों को सुख शांति और मुक्ति प्राप्ति के लिए सौंप दी। शक्तिपात दीक्षा सभी दीक्षाओं की शिरोमणि है। यह शास्त्र का वचन है। उससे सद्गुरु शिष्य में प्राण शक्ति का संचार करके कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते हैं। शक्तिपात दीक्षा के प्रकार स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और संकल्प दीक्षा है। स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में गुरु शिष्य को स्पर्श से दीक्षित करके मूलाधार में सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत करते हैं। द्रमरुता न्वान्ति दिव्यैस्तवै उसी प्रकार मंत्रों की ध्वनि से स्वयं अपने मुख से उच्चारण करके पवित्र मंत्र दीक्षा देते हैं। उपनिषदैर् गायन् और शिष्य की ओर दृष्टिपात करके दृष्टि से शक्तिपात करते हैं। ध्यानावस्थितताद्गते संकल्प से दुनिया के किसी भी स्थान पर साधक स्थित हो, सद्गुरु अपने संकल्प से साधक को दीक्षित करते हैं। दीक्षा पश्चात साधक गुरु कृपा और नियमित साधना से सूक्ष्म शरीर में चक्रों की उन्नति प्राप्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति होती है। चक्रों की उन्नति की शुरुआत मूलाधार से होती है, जहां कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। जो जागृत होकर एक चक्र का भेदन करते हुए मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है। सकलमतिभित्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरसि पात्यादिहरसि महिं मूलाधारे
किमपि मणिपूरे हुतवहम् हितं स्वाधिष्ठाने इति महत् चाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरसि पत्यादिहरसि महीमूलाधारे किमपि मणिपूरे स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि महत् चाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरसि पत्यादिहरसि महीमूलाधारे मणिपूरे हुतवहम् स्वाधिष्ठाने इति महत् चाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे शरीर का स्वस्थ मन की प्रसन्नता एवं शांति और हर आत्मा में परमात्मा के रूप का अनुभव होता है और मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। गुरु और शिष्य का सूक्ष्म संबंध जुड़ जाता है। जीव शिव के मिलन से सोहम हंस का ज्ञान प्रकाशित होता है और उसका मूल स्वरूप सत चित्त आनंद प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म मृत्यु के अपार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस परम गुढ़ रहस्य और अति सूक्ष्म आत्मज्ञान का यह विज्ञान इन अल्प समय में कैसे पूर्ण किया जा सकता है? श्री ध्यान योगी जी का कथन था, आइए बैठिए, अनुभव कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु।